राम की कहानी शुरू हो गई है, राम की कहानी। हो धर्म की उन्नति सकल पाप की छे। एक बार दर्शक मंडल बोलो बल्कि इंद्र महाराज की जय। महाराज ये दास करता है प्रणाम आपको। मंत्रीवर, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। महाराज प्रणाम। खुश रहो, सदैव तुम्हारा कल्याण हो। मंत्रीवर, कहिए महाराज। अरे राजा विश्वलोक का ऐ देवताओं का बनाया हुआ इंद्र मद नाम है संसार में छाया हुआ। मंत्रीवर, कहिए महाराज। जब पेड़ की जड़ खोखली होगी, अरे कैसे वो पेड़ हरा होगा, ना राजा का भला होगा न प्रजा का भला होगा। सही कहते महाराज। मंत्रीवर, कहिए। अरे तखत बिछाकर झिलमिला इस महफिल के दरमियान बारी बारी से करें अप्सराएं नाच और गान। ठीक है महाराज। हमारा दिल बहलवाओ, अप्सराओं को बुलवा करके नृत्य गान करवाओ। आपका दिल बहलाने के लिए मैं रंभा को बुलवाता हूँ। महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। खुश रहो। रंभा उर्वशी सभी। हाँ कहिए महाराज। सभी है। सुनाओ कोई तराना जिससे हमारा दिल हो जाए गाना। ठीक है महाराज। लागी राजा तोरे बंगले। अरे नजर लागी राजा तोरे बंगले। गाना बजाना बंद हो। देखो कहिए। हम अप्सराओं का नृत्य गान सुन रहे थे, लेकिन अचानक से हमारा ये सिंहासन हिलने लगा। क्या कारण है? क्या कहा महाराज? आपका सिंहासन अचानक हिलने लगा? हाँ महाराज, लगता है आपके सिंहासन के नीचे कोई चुहिया घुस गई होगी। नहीं मंत्रीवर, ये ऐसा सिंहासन नहीं है, यह अष्ट धातु का बना हुआ सिंहासन है। किसी के चुहिया के हिलाए से नहीं हिल सकता। पागल तो नहीं जानता है, ये महाराज का सिंहासन अष्ट धातु का बना हुआ सिंहासन है, इसे कोई नहीं हिला सकता। इसमें कोई ना कोई कारण होगा। कोई ना कोई कारण है मंत्रीवर, इसलिए मंत्रीवर कहिए महाराज। तुम जाओ, इसका पता लगा करके आओ कि हमारा सिंहासन कैसे हिलने लगा। महाराज मैं जाऊंगा और पता लगा के आऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। अपनी योग माया से आप ही स्वयं देख सकते हैं कि ठीक है सिंहासन मंत्री कैसे हिल रहा है। ठीक है, मैं स्वयं देखता हूँ।
ओम हरि गुरुवे नमः। ओम हरि गुरुवे नमः। हाँ मंत्री भर ज्ञात हुआ पृथ्वी लोक पर हेमगिर की कंदरा में बैठ करके ब्रह्मपुत्र नारद घनघोर तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं की तपस्या के बल से हमारा ये राज सिंहासन हिलने लगा। सही कहते हैं महाराज, उन्हीं की तपस्या के कारण ये सिंहासन हिल रहा है। कहीं ना कहीं ये सिंहासन वो नारद जी आपसे छीन लें। हाँ मंत्रीवर, यही तो मुझे शंका हो रही है, लेकिन ऐसी शंका में मुझे अपने मित्र कामदेव को याद करना चाहिए। हमारे मित्र कामदेव को दरबार में बुलाया जाए। ठीक है महाराज, हमारे इंद्र महाराज के जो मित्र कामदेव दरबार में हाजिर हो। महाराज के चरणों में स्वीकार प्रणाम। क्या किस वास्ते बतला हो गए? बतलाओ मित्रवर। बोले कभी देख सुरेश डराना, काम ही बोल की शर्मान। मित्रवर कैसे बैठे हो चुपचाप? क्यों कारण नहीं बताते हैं? है कौन तपस्या तप करता जिसके कारण अकुला? यदि कामदेव है नाम मेरा तो क्षण भर में उसे दिखा दूंगा। माया से बसीभूत करके मैं मुक्ति तुम्हें दिलवाऊंगा। मित्रवर बतलाओ क्या संकट है? आइए मित्रवर, मित्रों के लिए जगह तो हृदय में होती है भैया। आओ। बतलाइए मित्रवर क्या संकट है, क्या पीड़ा है मित्रवर जो मुझे आपने याद किया? मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है, लेकिन इसका कारण मैं अवश्य आपको बताऊंगा भैया। मैं किस प्रकार से कोई यत्न करूं, क्या करूं भैया, मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या संकट है मित्रवर? आप शीघ्र मुझे बताइए। और यत्न कहा और मित्र बरी करूं, कोई संकट कठिन और यतन कहा मित्र बरी करूं, और कोई संकट कठिन करार, और तपधारी भारी भये भैया नारद मुनि। भैया नारद मुनि और ये नारद मुनि ऋषिराज भय मित्र सत्य धर्म प्रतिपालन, और किए प्रेम से यज्ञ तन
भैया सुनो मित्र, कहो। जिसके भय से और त्रिलोक की डरे आज दिन, उसे एक मुनि से डरे है सितम है सितम, तेरा कर क्या सके है नारद मुनि। करे क्या सके नारद मुनि, कर फसल नीच करे मतलब है भीत हो और मन में निश्चिंत रहे, तपधारी कजा तप देखे हम, और जाते जाते करूँ रास्ते सर्व धर्म को। जाते जाते करूँ रास्ते सर्व धर्म को। ऐसी बात याद जो इस जहां में जो मुझसे और फतेह पा सके, ऐसा पैदा हुआ कोई नर ही नहीं। और इस जहां में जो मुझसे फतेह पा सके, ऐसा पैदा हुआ कोई नर ही नहीं। ठीक है मित्रों, आप चिंता ना करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है कौन सी बात जो नाथ बड़ी। अब ही मुनिराज को ध्यान छुड़ाऊं, मैं रच के काम कला बहुभांति, मैं ताल तरंगन में मत हो रहा हूं। मित्रों, ले जाऊं ऋतुराज समाज सभी, और योग छोड़ के भोग कराऊं, जो इतना न कर सकूं तो आज से कामदेव नाम कहा। मित्रों, आप चिंता न करें, आपके दुख को निवारण करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, अखाड़े से कुछ अफसराएं मेरे साथ कर दीजिए, जिससे मेरी बात का ध्यान भंग कर। ठीक है मित्र, मंत्रीवर कभी महाराज हमारे कोषागार से अप्सराएं ला करके हमारे मित्रवर के साथ करिएगा। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। अरे आइए अप्सरा। महाराज प्रणाम। खुश रहो महाराज प्रणाम। खुश रहो अप्सराओ। कहिए महाराज क्या मैं इनका उर्वशी, कहिए। सभी मेरे साथ चलो। ठीक है, चलिए चलो। महाराज मैं भी चलूं? तुम क्या करोगे? हाँ मंत्री, आप भी मेरे साथ आइए। चलिए। कहिए महाराज। सामने देखो, ये ऋषिराज जी देव ऋषि नारद अच्छा। अपने घनघोर तपस्या कर रहे हैं, खुद इसकी आवाज खोलिए। और इनका हमको ध्यान भंग करना है। अच्छा। ऐसा नृत्य गाना करो कैसा? जिससे ऋषिराज का ध्यान भंग हो जाए और हमारा काम बन जाए। ठीक है, जैसी आप क्या किया। और मुनि बाबा पलकिया खोल रसीदी रोए
भी कुछ किए हुए ना किए हुए, तुम्हारे बस की नहीं है इनका ध्यान दिलाना। हमारे बस की नहीं है। अब देखो मैं कैसे दिलाऊंगा। तुम अरे जा, पहले किसी ने बिगाड़ दिया नहीं। अरे बहुत ने ध्यान दिलाए तुमने हाँ जाई उम्र में, और क्या। अरे मैंने सब दिया कच्ची उम्र में। अरे अभी बाबा उठेंगे देख। हाँ दिखाओ। और जो मुनि बाबा पलटी न भूलो, जो मुनि बाबा पलटी न भूलो, तेरा तुम खो दुनिया। अरे ऐसे बिगाड़ ध्यान, एक बार नहीं उठ जाएगा, एक बार में। रामलीला बंद हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा हमारा। एक बार नहीं उठ जाएगा बाबा। ना रामलीला बंद हो जाएगी, हमारा नुकसान। तुम्हें श्राप दे देंगे बाबा, श्राप। मैं गिलास ले आऊंगा। गिलास से क्या होगा? शराब पीऊंगा। कुतिया बना रही तुम्हें, कुतिया कुतिया पिल्ला बना रही नन्ही सी पीलिया। कुतिया नहीं बनूंगा। क्यों? कुत्ता बनूंगा। महाराज से क्या तो हमारे बस के का ध्यान दिखाना नहीं है। क्या कहा अफसराओ? है महाराज, आपके बस की बात नहीं। हाँ बड़े अफसोस की बात, आप पर इस राज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो मैं ही अपनी माया चलाता हूँ। और मैं ही अपनी माया चलाता हूँ। अपनी माया द्वारा अधिक भीषण ठंड डालता हूँ। ठंड के कारण ऋषिराज का शरीर व्याकुल हो जाएगा और ऋषिराज का ध्यान भंग हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। चल मेरी शांत हो जा मेरी माया, शांत। बड़े अफसोस की बात, मैंने अपनी माया द्वारा अधिक भीषण ठंड डाली थी, किसी प्रकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मैं अपनी माया द्वारा अधिक भीषण गर्मी डालता हूँ। चल मेरी माया, शांत हो जा मेरी माया। बड़े अफसोस की बात, ऋषिराज पर इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मैं सुगंधित वायु डालता हूँ। चल मेरी माया, शांत हो जा मेरी माया, शांत। हमारा नाक फट रही है, रोको। हे अफसराओ, आप जा सकते हो। बड़े अफसोस की बात, मैंने अपनी बहुत सी मायाएं चलाई, लेकिन देव ऋषि नारद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर मैं अपने मित्र इंद्र से इबादत करके आया हूँ कि ऋषिराज का अवश्य ध्यान भंग करके आऊंगा। और कैसे जाकर के मैं अपने मित्र इंद्र से जाकर के मुंह दिखलाऊंगा, इसलिए मुझे अवश्य ये कार्य करना है। मैं स्वयं ऋषिराज की शरण में जाता हूँ, जिससे ऋषिराज का ध्यान अवश्य भंग हो जाए। साहित्य सहाय सभी त्राहिमाम करने वाले, तुमने मेरी ध्वजा में बाधा डाली है। कौन है? दास को कामदेव कहते हैं। कामदेव? अरे कामदेव तेरे यहाँ आने का क्या मतलब है? हम तो ऋषि मुनि भगवान के ध्यान में रहते हैं, काम की वहाँ कोई वासना नहीं होती है। अरे ऋषियों के पास कामदेव के आने का कारण क्या है? सच सच बता। कारण आप पूछते हो तो मैं बताता हूँ।
बताइए। इस घनघोर तपस्या के कारण हमारे मित्र इंद्र का स्वर्गलोक में सिंहासन हिल गया। क्या कहा? मेरी तपस्या से स्वर्गलोक का सिंहासन हिल गया? हाँ ऋषिराज। अच्छा। और मेरे मित्र इंद्र को ये भय हुआ कहीं देव ऋषि नारद मेरा इस सिंहासन को नहीं छीन ले। ऋषिराज, उन्होंने मुझे भेजा आपकी तपस्या भंग करने के लिए, और मैं यहाँ आपकी तपस्या भंग करने के लिए आया। मैंने बहुत सी मायाएं चलाई, लेकिन आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ऋषिराज। मैं स्वयं आपकी शरण में गया जब आपका ध्यान भंग हुआ ऋषिराज। नारायण नारायण। कामदेव, तेरा वो मित्र इंद्र और तुच्छ बुद्धि का है क्या कि उसे ये पता नहीं कि नारद किसी के स्वर्गलोक का अधिकारी नहीं है? नारद तब करता है नारायण का तो केवल उनकी तपस्या में ही प्रसन्न रहता है, और नारद को किसी की राजगद्दी की अभिलाषा नहीं है। मेरी इस हरिनाम की माला में कोटान कोट स्वर्गलोक छिपे हुए हैं। जो नारायण रूप में अटल रहता है उसे किसी की माया या राज का लालच नहीं होता। कामदेव, तूने मेरी तपस्या में विघ्न किया है। सुख हार ले भाग सखो, सोना बिरख मधुरा, छाछीन ले ही जब जाड़ जड़, तेम सुरपते ही विमला। कामदेव, तेरा मित्र इंद्र जो है उस माया जाल में फंसा हुआ है। स्वर्ग का राजा बन करके भी उसकी बुद्धि अभी छोटी रह गई है। क्या कि संसार के अलग स्वर्गलोक पर राज करता है, फिर भी मन को लिए फिरता है। उस कुत्ते के सवार है जो सूखी हड्डी को लेकर के और जल के ऊपर चलता है। सामने से शेर आ जाता है तो कुत्ता सोचने लगता है कहीं ये शेर मेरी हड्डी को न छीन ले। जरा सोचो, जो वन का राजा है सिंह, हर समय ताजा शिकार मारकर खाता है, वो किसी की हड्डी छीन कर क्या खाएगा? अरे हम ऋषि मुनि तो जंगल में ईश्वर के नाम का मंगल करते हैं, जंगल में ही वो आनंद महसूस करते हैं जो महलों में नहीं होता। तो हम उसकी राजगद्दी का क्या करेंगे? जा कहते उस अपने इंद्र से जा करके नारद किसी स्वर्गलोक के लिए तपस्या नहीं करता, और वही स्वर्ग का राजा बना रहे। हम तो केवल हरिनाम में ही प्रसन्न रहते हैं। जाइए, प्रणाम। भाग जाइए यहाँ से। खुश रहो। साथियों, नारद जी ने